थाना कटघर अंतर्गत लाजपत नगर क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब क्षेत्र में ही पुराने कुएं का जीर्णोद्धार कराए जाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि दोनों में मारपीट हो गई, जिसके चलते सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, मगर विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष पुलिस के सामने भी भिड़ते हुए नजर आए। लाजपत नगर में एक पुराना कुआं है, जिस समय कुएं का पुनर्निर्माण कराया जा रहा था तो कुछ लोगों के कहने पर क्षेत्रीय पार्षद विवेक शर्मा मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां के दो पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। बताया गया कि ये झगड़ा कुएं के निर्माण को लेकर हो रहा है, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा झगड़े को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वे नहीं माने तो इसके बाद पुलिस ने पार्षद विवेक शर्मा और कौशल यादव को हिरासत में लेकर पुलिस थाने चले गए। साथ ही बताया गया कि गिरफ्तारी में अमन शर्मा व पारुल शर्मा और मोनू यादव को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया गया है। कि पुनः निर्माण को लेकर हुए झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। पीड़ित पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि गुरुवार मां बहन अनीता यादव रोडवेज के पीछे लाजपत नगर की रहने वाली है। जिस समय यह झगड़ा हो रहा था उनका पुत्र कौशल यादव भी मौके पर पहुंच गए तथा पार्षद विवेक शर्मा, पारुल शर्मा, अमन शर्मा, राकेश पासी, अशोक शर्मा आदि भी पहुंच गए और कुएं के निर्माण को लेकर आपस में भिड़ गए तथा मारपीट होने लगी। पीड़िता द्वारा बताया गया कि ये लोग दबंग किस्म के हैं और हमें बाद में देख लेने की धमकी लगातार दी जा रही है, जिससे हम लोग दहशत में रह रहे हैं। इसके लिए हमने स्वयं ही पुलिस को बुलाया था और अब एसपी कार्यालय पहुंचकर इन दबंग लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर सख्त कार्यवाही किए जाने के लिए प्रार्थना की गई है। तो वही दूसरे पक्ष के लोग भी कटघर कोतवाली पहुंचे और वहां पर जाकर प्रथम पक्ष के खिलाफ तहरीर दी। इस बारे में जब क्षेत्रीय लोगों के साथ ही क्षेत्रीय पार्षद विवेक शर्मा तथा पीड़ित पक्ष अनीता यादव तथा उनके पुत्र कौशल यादव से बात की गई, तब उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए क्या कहा, लिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कौशल यादव। क्या घटना हुई है? ये घटना की तो मुझे पूरी जानकारी थी नहीं, जानकारी मुझे बाद में हुई थी। मम्मी जी मेरी विवाद में खड़ी हुई थी, मैं घर पर था, मैं तो नहाने के लिए जा रहा था। उस समय लाइट थी नहीं तो मम्मी जी को बुलाने गया था। मैं मम्मी से बोला, मैंने मम्मी आपका तो यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, आप घर चलिए। इतने में ही विवेक शर्मा जी आपस में इनका चल रहा था कुछ, ये कुएं को बना रहे थे तो विवेक शर्मा जी ने गाली दी थी। जैसे ही गाली दी, मैं और मम्मी आ ही रहे थे, तब मैंने विवेक भैया से बोला, प्लीज़ भैया आप गाली मत दीजिए, आप माननीय हमारे पदाधिकारी हैं क्षेत्र के, हम आपका सम्मान करते हैं। तो पीछे से उनके बड़े भाई आते हैं, बोले ये ज़्यादा नेता बन रहा है, बातों में उलझा रहा है, इसे मारो साले को। गंदी गंदी गाली दे करके इन्होंने मेरे पीछे से आकर के हाथ पकड़े और फिर इनके भतीजे अमन शर्मा, विवेक शर्मा जी, उनके पिताजी अशोक शर्मा जी, इन्होंने चारों ने मिलकर मेरे पर हाथापाई की, जिसमें मेरे गले में एक चैन पड़ी हुई थी। चैन के साथ बाबा जी का एक लॉकेट था, वो लॉकेट और चैन दोनों चीज़ें गायब, जो कि मुझे मोहल्ले के ही 4 व्यक्तियों ने मुझे अवगत किया कि आपकी चैन जा चुकी है। मुझे 5 से 7 मिनट के बाद ये पता लगा कि मेरी चैन नहीं है। मैंने काफ़ी उसको ढूंढा, मुझे लगा मेरे कपड़ों में ही कहीं फंस गई है। आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को दिया गया है, एसएसपी ने क्या आश्वासन दिया है? जी, उन्होंने कहा है मामले में हम आपकी पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और मैं यही चाहता हूँ। एसएसपी से कितने लोगों की शिकायत की आपने? इसमें हमने विवेक जी की है, अमन जो इनके भतीजे हैं उनकी की है, और इनके जो बड़े भाई हैं पारुल शर्मा जी, इनकी की है। और हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। हमने मोहल्ले के सहयोग के लिए गए थे। मैंने मम्मी जी को बोल दिया आगे से कोई सहयोग किसी प्रकार का ना करें, क्योंकि जहां हम अकेले खड़े वहां सहयोग का कोई महत्व नहीं बनता है। और यहाँ पर पक्ष सिर्फ पार्षद जी का ही बना है। मूल रूप से देखा जा रहा है तो मोहल्ला भी अब उनकी तरफ हो चुका है। जो लेडीज़ वो आई थी, वो लेडीज़ भी किसी भी तरीके से सामने आने को तैयार नहीं है, जो कि हमारे पास वो पहले प्रार्थना पत्र भी लेकर आएंगे 2 से 3 बार, और आसपास के आने जाने वाले व्यक्तियों ने उन्हें आते जाते हुए भी देखा है। हम तो 4 दिन से मौजूद भी नहीं थे, खाटू श्याम जी की यात्रा करके आए थे, जिस कारण मैं लेट उठा था, लेट नहाने गया था मैं। ठीक। क्या घटना हुई है? आपने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। यहाँ कुएं को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें पूरन की पत्नी और उनकी साथ में महिलाएं कुछ मेरे पास आई और कहने लगे कि आपका कहना मानते हैं और वो मेरा रास्ता बंद कर रहे हैं, ज़रा चलो। मैंने जाके वहाँ कहा कि भैया इसको लिमिट में बना लो, ज़्यादा आगे मत बनाओ और किसी गरीब आदमी को मत सताओ। इतने पे ही एक लेडीज हैं जिनको रमपुनी के नाम से मशहूर है और उसकी दौरानी है साथ में। झगड़ा किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर उस विवाद को उन्होंने मेरी किससे झगड़ा हुआ?
विवेक शर्मा से। क्या उन्होंने मारपीट विवेक शर्मा को फ़ोन करके बुला लिया वहाँ पे। तो मारपीट आई हुई इसमें? हाँ, मेरे किस- बेटे को खींच के ले गए पारुल शर्मा और उनका बेटा अमन साथ में, और उनके पिताजी भी थे, छोटा भाई राहुल भी था, सभी थे परिवार के। उसको खींच के ले गए, खींच के ले इसको बहुत मारा पीटा लड़के को अकेला समझ के। और किससे शिकायत की आपने? मैंने इंस्पेक्टर साहब से भी की, चौकी इंचार्ज से एसएसपी को भी भी दिया? किया, एसएसपी साहब को से भी मैं मिली। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि आपकी सुनवाई होगी। क्या और मांग करती हैं इसमें आप? मैं बस ये करती हूँ कि जो मेरे बच्चे की चैन वो छीन के ले गए हैं, वो ले आए, मुझे न्याय मिले ठीक है। मेरे बच्चे का। जी क्या नाम है आपका? विवेक शर्मा। जी क्या मामला था इस कुएं के लेके? इस कुएं को लेकर कोई मामला नहीं था, जबरदस्ती का विवाद फैलाया गया है। यहाँ पे सब लोग एक साथ इसे कुएं का निर्माण करा रहे थे, पूरे मोहल्ले के लोग सब साथ में थे, लेकिन इस कुएं को रुकवाने के लिए जिसका कोई मतलब नहीं है, दूर उसका यहाँ से दूर घर है, कम से कम 200 मीटर की दूरी पे उसका घर है, और अनीता यादव उसका नाम है, वो अपने लड़के को और अपनी लड़की को लेकर जो बेहद बदतमीज हैं उन्हें लेकर आई और यहाँ पे काम रुकवाने लगी 2 बजे आकर, 2 बजे आकर। मोहल्ले वालों को कोई ऐतराज नहीं था? मोहल्ले वाले तो सब मिलकर निर्माण करा रहे हैं, ये सब मोहल्ले वाले तो ऐसा ना कि पूजने की चीज़ है कुआं, केदार बादशाह हैं। अब सब लोग जो भी आस पड़ोसी हैं सब इसके निर्माण से खुश हैं, और सब आपस में थोड़े थोड़े पैसे डालकर ये निर्माण इसका करा रहे थे, और उसमें उन्होंने आन के मतलब आकर विवाद शुरू कर दिया। पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आई, झगड़ा शुरू कर दिया, उन्होंने मारा पीटी हाथापाई शुरू कर दी, और इसमें पुलिस का जो रवैया जो है बहुत ख़राब रहा। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कम से कम एक बार बात करते आते ही लट बजाना शुरू कर दिया लोगों पर। कई लोगों के चोटें आई हैं और ज़बरदस्ती खींच के ले जाके गाड़ियों में धक्का देकर और हवालात में डाल दिया, और जिन्हें कल कानूनी कार्रवाई के बाद 151 का चालान कर दिया, और कल 7 बजे लोग जमानत पर छूट के आए कचहरी। कितने लोगों के चालान हुए? 5 लोगों के चालान हुए, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ पुलिस का, जबकि रात दिन पुलिस को काम पड़ता है, पुलिस की मदद की जाती है, और अगर लड़ने वाला मतलब मारने वाला और पीटने वाले को पुलिस ले जाती है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, पुलिस ने बीच बचाव वाले को भी ले गई, यानी हमें भी ले गई। हम जबकि फैसले कराते हैं और पुलिस की मदद भी करते हैं, और जो भी त्यौहार आता है, जो भी वो होती है, पुलिस का सहयोग करके व्यवस्था बनाते हैं।